जय हिंद साथियों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग फिर शुरू करते हैं बीपीएससी बिहार स्पेशल पीवाईक्यू जो 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1936 में और 2000 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 1912 में बंगाल से अलग होकर के बिहार एक अलग राज्य बना 22 मार्च 1912। 1936 वाला जो ऑप्शन है आप लोग देख रहे होंगे, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और 2000 वाला जो ऑप्शन है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना अगर बात किया जाए तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन है रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, उसके बाद खड़गपुर की पहाड़ियाँ, फिर ऑप्शन जा रहा है आपका उत्तर गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास का पठार। सामान्य तौर पर रोहतास का पठार जो है वो सोमेश्वर रेंज में आता है, जो बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये इसमें ऑप्शन जो है उत्तर गंगा का मैदान, ये हमारा सबसे नया कहा जाए तो भूतात्विक दृष्टि से हिस्सा है। इस पठार में खासतौर पर रोहतास पठार में ओरायन या क्रूख जनजाति रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। सही उत्तर ऑप्शन सी 9। चलिए 9 जिला को एक बार याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। शुरू करते हैं हम लोग भोजपुर से। भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण, छपरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछारी मिट्टी या कगारी मिट्टी भी कहते हैं इसको हम लोग, या इसको खादर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का रूप है। इसमें धान, गेहूं और गन्ना मुख्य फसल उपजाया जाता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है में हमारा कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान। तो निम्न साक्षरता दर नीचे से टॉप करना है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग पहला ही होंगे, क्योंकि सबसे कम साक्षरता दर बिहार का ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट का उत्पादन में देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, दूसरा स्थान है। तो सवाल आता है यहाँ कि भाई भारत में पहला स्थान किसका होगा जूट उत्पादन में? तो जूट उत्पादन में पहला जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल का आता है और दूसरे नंबर पे बिहार आता है। अगर बिहार में बात करें कि वो कौन सा जिला जो सबसे ज़्यादा, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिएगा कि पूर्णिया जिला जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हमारा बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? जैसे तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन, कृषि आधारित। देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्यों में से आता है,
तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृषि प्रधान। ठीक है, क्योंकि कृषि मुख्य रूप से इसमें हम लोग कृषि में क्या देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, जूट का उत्पादन, चीनी है, ये सब खाद्य प्रसंस्करण, ये सब कृषि आधारित है। अतः आंसर डी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कम की बात करिएगा तो अरुणाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, फिर जनगणना का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो बिहार राज्य में लिंगानुपात का ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 893, 916, 918, 925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 918, क्योंकि बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात किया जाए तो उस जनगणना में कितना था, 940 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 2004-05, ऑप्शन बी है 2006-07, ऑप्शन सी है 2008-09 और ऑप्शन डी है 9-10। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6-7। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 6-7 में तत्कालीन वित्त मंत्री या यूँ कहें उप मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, सुशील कुमार मोदी के द्वारा लाया गया था। ये अगर लेटेस्ट की बात करें तो उसमें हमारा 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण विकास दर कितना है बिहार का, 9.2 विकास दर लेटेस्ट 24-25 के जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वीर कुंवर, देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे। भाई इसका तो ये बड़ा फेमस है कि भोजपुर आरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिहार। वही बिहार में आदिवासियों का अगर उस समय संयुक्त बिहार झारखंड के तौर पर देखा जाता था, तो झारखंड में बिरसा मुंडा का 1899 जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था, जिससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौकीदारी कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर, मलबा कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौकीदारी कर। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था, जो गांव के लोगों से अलग कर वसूल के चौकीदार को वेतन तनख्वाह दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। देखिए तो इसका ऑप्शन है भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी जी के आह्वान पर, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, क्योंकि सरकार वादा किया था कि हम बाद में सबको छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा, इसलिए उसके विरोध में हम लोग क्या किए, चुनी हुई सरकार जो थी वो क्या हो गई, इस्तीफा दिया गया। फरवरी 38 में बिहार की चुनी हुई सरकार इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान सभा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था।
देखिए, बिहार किसान सभा की जब बात आती है तो कोई एक आदमी तो होगा नहीं। खैर, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। स्वामी सहजानंद, ये भी थे। कार्यानंद शर्मा, ये भी थे। राहुल संकीर्त्यायन, ये भी थे। ये नंदन शर्मा, ये भी थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक्चुअल आंसर हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी लोग जो थे वो हमारे किसान सभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये कब हुआ था? तो एक तरह से कहते हैं हम लोग, सन का भी पूछता है 1929 में बिहार किसान सभा से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब, देखिए स्टार्टअप हब की बात जब आएगी ना तो उस समय पटना का मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना में जो लोग होंगे वो लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि मौर्य लोक का जो हब है वहीं पर सबसे पहले स्टार्टअप हब को लाया गया था, मौर्य कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री, लोकोमोटिव यानी कि रेल इंजन का, में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन। तो ये जो अ.स देख रहे हैं ना, ये अश्व शक्ति है, ध्यान दीजिएगा। तो 9000 अश्व शक्ति हॉर्स पावर, 10,000, 11,000, 12,000। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12,000 हॉर्स पावर का इंजन था, जो वर्ल्ड में हमारा स्थान आया था। ठीक है, इसका एक तरह से कहा जाए तो सबसे शक्तिशाली बनाया था। इसको किस नाम से हम लोग यूज कर रहे हैं, चल रहा है वैग 12, WAG-12, वैग 12 कह सकते हैं। इसी नाम से इंजन है हमारा, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? बिहार की बात आएगी, सुलभ जल शुरुआत किए थे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें कि सुलभ इंटरनेशनल, तो हम लोग जानते हैं कि अक्सर ये स्वच्छता से संबंधित है एनजीओ। ये सुलभ जल सबसे पहले भारत में कहाँ से शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल से शुरू किए थे और उसके बाद बिहार में दरभंगा से शुरू किया गया था, सस्ता पेयजल के तौर पर सुलभ जल नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, मतलब गलत है, सही नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग इसको जरा एक बार गौर करते हैं। ऑप्शन में योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़, ठीक है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, तो ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है हम लोग का कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा योजना का संचालन, ये भी ठीक है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। भाई ये 60,000 ना हो करके यहाँ होगा 94,100। पूरे जन्म से स्नातक तक के लिए जो सहायता राशि है कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है बिहार की बेटियों को, ये अर्थात ये जो है ये गलत है, यानी कि इसमें असत्य ही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म से आ गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो हम लोग जान रहे हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। राजगृह, आज के राजगीर। कहाँ है राजगीर? नालंदा में है, ठीक है। किसने कराया था?
तो अजात शत्रु ने कराया था। अजात शत्रु ने कराया था, ठीक है। इसमें जो महात्मा बुद्ध के दो जो सेवक थे, कहे कि चेला एक तौर पे, आनंद और उपाली, तो उसमें आनंद जो थे वो सुत पिटक तथा उपाली विनय पिटक का पाठ किया था, ठीक है। कभी कभी गुफा पूछता है, सप्तपर्णी गुफा याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में ये हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष के तौर पर महाकश्यप, अध्यक्ष के तौर पर याद रखेंगे हम लोग महाकश्यप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वभूमि, अच्छा, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। ऑप्शन है धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव और चूड़ामणि वर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव से मांगा था, ठीक है। ये राजा एक्चुअल में जो हम लोग देखें ना, सुवर्ण भूमि आज के डेट में सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का राजा था, ठीक है। इसे हम लोग इंडोनेशिया का राजा जो नालंदा में आया और बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग, सुमात्रा द्वीप अक्सर चर्चा में रहता है, ठीक है। सुमात्रा इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ। बख्तियार खिलजी वहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी बिहार के आक्रमण का जो विवरण है यह मिलता है आपका किससे, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, तबाकात ए नासरी। तबाकात ए नासरी जो है ये पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, मिनहाज ए सिराज। किस भाषा में ये पुस्तक लिखा गया था, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, तो आंसर हो जाएगा फारसी में। मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखित तबाकात ए नासरी पुस्तक में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ है कि बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था। भाई किराएदारी अधिनियम है तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि 1885 में आया था अधिनियम, जिसमें किराएदार और जो मकान वाले लोग थे उनके हित में था, उनके रख रखाव के लिए था, उनके सुरक्षा के लिए था, ठीक ना। ये 1885 वही 1885 है जब कांग्रेस का स्थापना किया गया था हम लोग के भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल है यहाँ कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग गौर किए होंगे 2 बार, यानी कि पहले भी रिपीट है, ठीक है। एक ही एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके रिपीट किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे हम लोग का 1912। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। तो भाई चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो है वो एक चंपारण के ही किसान थे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी जो लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करके वहाँ के तिनकठिया से पीड़ित जो हमारे किसान भाई लोग थे उनका हालात बताए थे, तो वहाँ गांधी जी बोले भी थे राजकुमार शुक्ल से कि जब तक हम हालात को अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।